हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनालिटिकल यूथ। गवर्नमेंट ने अपनी 2020 के मास्टर स्ट्रोक्स में एक और मास्टर स्ट्रोक शामिल करते हुए कह डाला कि सबका साथ सबका विकास हो ना हो, लेकिन नीट और जेईई के एंट्रेंस एग्जाम्स तो हम करवा कर रहेंगे। बस इस बात पर स्टूडेंट्स के गुस्से का ज्वालामुखी फट गया एंड दे स्टार्टेड टू अपोज सेंटर्स डिसीजन। ऐसे तो कई रीजंस हैं जिसकी वजह से कोविड के चलते एग्जाम्स को पोस्टपोन करना चाहिए, बट बेसिकली टू की रीजंस विल सपोर्ट द पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम्स ड्यू टू कोविड। सो द वेरी फर्स्ट रीजन इज द ट्रांसपोर्ट इशू। ड्यू टू कोविड इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ प्राइवेट व्हीकल एंड देयर आर सो मेनी रीजन्स व्हिच आर फ्लडेड विद वाटर। सो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स का एग्जाम से पहुंचना काफी मुश्किल है। सेकेंड इज हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर एग्जाम देने के बाद वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन जाते हैं तो उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली कोविड के खतरे में आ जाती है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर बाय लिसनिंग टू सम ऑफ द एस्पिरेंट्स इटसेल्फ। जानते हैं हम कहाँ रहते हैं? बिहार में। टीवी पर तो रोजे देखे होंगे आप लोग कि यहाँ का हालत चल रहा है। बाढ़, बारिश, कोरोना मिल के ग्रुप बना के बढ़िया से घमासान मचाए हैं। अब इतना परेशानी काफी नहीं था जो यह सब के बीच में नीट और जेईई की परीक्षा भी रख दी गई है। नहीं मतलब हम बिहारिन का चैन से जीने का ही नहीं दिया जाता है। अब सरकार हमका यही बताए कि हम सबका एग्जाम सेल पहुंचाने के लिए राफेल भेजा जाएगा कि MiG-21, काहे कि हमारे पिताजी के पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम प्राइवेट गाड़ी करके एग्जाम सेल पहुंचे। तो आप सब लोग बताओ कि हम करें का? पानी में डुब्बी मारते हुए एग्जाम सेल पहुंचे कि एग्जाम में छोड़ दें? सर, रसिया के प्रेसिडेंट भी वैक्सीन बना के पहले अपनी लड़कियों को लगाए ताकि सबको भरोसा हो जाए कि वैक्सीन बढ़िया बना है, और आप हमारा एग्जाम करा के ये देखना चाह रहे हैं कि कोरोना कौन से लेवल पे जाएगा। अरे सर, मंदिर बना के दिल जीत लिए, अपना बना लिए, और अब एग्जाम करा के एक पल में पराया कर दिए। सर, बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है सर। हाय, आई एम सोनाली फ्रॉम दिल्ली। ये जो गवर्नमेंट हमसे डेयरिंग स्टंट करवा रही है कोविड के बीच एग्जाम्स करवा कर, देन आई एम श्योर गवर्नमेंट को पता होगा कि एग्जाम सेल में एग्जाम के वक्त केवल खांसने और छींकने की आवाजें आती हैं। सो नाउ यू टेल मी, इफ एनी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्टेंट गेट्स एंट्री इनटू द हॉल, देन हु इज गोना बी रिस्पांसिबल फॉर आवर सेफ्टी? सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली चला रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं खोल रहे, जबकि वहां सिर्फ 700-800 लोगों की बात है, लेकिन 27-28 लाख स्टूडेंट्स की जान खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। वाओ, अमेजिंग। चलो मान लिया हम यंगस्टर्स ने कि हमारी इम्यूनिटी अश्वत्थामा जितनी है, देन व्हाट अबाउट आवर पेरेंट्स? अगर हमें या हमारे पेरेंट्स को एग्जाम देने के बाद कोविड होता है, देन आंसर वन सिंपल क्वेश्चन, हमें होम मिनिस्टर जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा एम्स में, या हमारा ट्रीटमेंट नानावती में करवाया जाएगा? वी नीड आंसर। सो स्टूडेंट्स में तो एग्जाम कंडक्ट होने की वजह से काफी गुस्सा है। कोई इन्फेक्शन से डर रहा है तो कोई एग्जाम सेल पहुंचने से, क्योंकि उसके घर के बाहर के जो रोडवेज हैं वो वाटरवेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। मगर इस सब के बीच एक रिनाउंड जर्नलिस्ट का ट्वीट सामने आता है जिसमें कि ये कहा जाता है दैट इफ अ पर्सन एज्ड 20-21 कैन सर्व एज अ फ्रंट लाइन वर्कर एमिड COVID-19, देन व्हाई कांट दीज स्टूडेंट्स अपीयर फॉर अ 3-hour एग्जाम? और इसका जवाब भी एस्पिरेंट्स ने बड़ी एफिशिएंटली दिया। Have a look. जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर 20-21 साल का युवा कोरोना के बावजूद बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर सकता है तो क्या हम 3 घंटे एग्जाम नहीं लिख सकते? तो सुनिए, हम एग्जाम लिख सकते हैं और हम एग्जाम लिखने के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन हमको गवर्नमेंट से रिटर्न में एक बात चाहिए कि अगर एग्जाम के बाद हमको कोरोना हो जाता है तो हमारे VVIP हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, और अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी सरकारी एग्जाम लिखते समय शहीद होंगे। सो कंक्लूसिवली एस्पिरेंट्स का गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन अथॉरिटीज से यही कहना है कि या तो गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर कुछ दिनों के लिए एग्जाम्स पोस्टपोन कर दे, वरना सब याद रखा जाएगा। आपका, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर I just tried to represent the current situation of JEE and NEET aspirants and the problems that they are going through. And in my opinion also, conducting exams in the absence of vaccine could potentially lead to explosion of cases across the country. So government and other higher authorities should carefully consider this situation. And yes,
If you liked my video, if you really enjoyed the video, then do smash the like button and let me know your reviews in the comment section below. We'll meet you all soon with a new video. Till then, keep promoting my work. Bye bye, take care.